गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में आपको वर्चुअल डिसेक्शन जो वर्चुअल डिसेक्शन है किसी भी फिश का, तो इसका अलग है डॉग फिश का जो मैं डिसेक्शन के बारे में बता रही हूँ। ठीक है कि डॉग फिश का डिसेक्शन कैसे किया जाता है, जिसे हम उसका मछली भी कहते हैं स्कालोडाम को। ठीक है, तो स्कालोडाम सबसे पहले अपन प्रयोगशाला में किसी भी चीज को विच्छेदन करने के लिए क्या किया जाता है, अपन को एनिमल की आवश्यकता होती है। ठीक है, एनिमल की आवश्यकता होने के बाद अपन को क्या करना पड़ता है, विच्छेदन की आंतरिक संरचना जानने के लिए एनिमल को एक डिसेक्शन ट्रे में लेटाते हैं। परंतु अब क्या हो गया, वर्चुअल हो गया है। पहले अपन लाइव कर देते हैं, वर्चुअल इमेज के अकॉर्डिंग समझाया जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि तेज धार वाला विच्छेदन, तेज धार वाला औजार लेते हैं जिसको इससे विच्छेदित करते हैं। प्रयोगशाला में विच्छेदन करने के लिए या जिसको क्या डिसेक्शन ट्रे डिसेक्टिंग ट्रे में एनिमल को लिटा देते हैं या ले लेते हैं। फिर उसको पिन लगा देते हैं, चारों तरफ उसके क्या लगाते हैं, पिन अप कर देते हैं। पिन लगाने के बाद क्या करते हैं अपन की मछली जो होती है उसकी आंतरिक ऊपरी अंग जो स्केल वगैरह है उसको हटा दिया जाता है, उसकी पिन वगैरह हटाते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए आगे नर्सिंग आप फिशरीज करेंगे तो मैं मछली की स्केल्स वगैरह का भी रहेगा, पर अभी क्या करते हैं अपन इसके स्केल्स को हटा देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अपन को दिया गया है कि मछली है, कोई मछली के कितने भाग होते हैं, सिर होता है, ठीक है, धड़ होता है, पूंछ होती है। ठीक है, ये मछली होती है। ठीक है, तो इसमें सपोज दैट मान लीजिए कि आपको क्या करना है, टू डिसेक्ट आउट ऑफ क्रेनियल नर्व, क्या निकालनी है अपन को, मछली की क्रेनियल नर्व। तो अभी अपन क्रेनियल नर्व के बारे में पेपर में आएगा कि क्रेनियल नर्व क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व 10 जोड़े क्रेनियल नर्व, कितने जोड़े, 10 जोड़े क्रेनियल नर्व होते हैं, जिसमें मैं 7 जोड़े आपको बता रही हूँ कि 10 जोड़े क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि क्रेनियल नर्व के लिए क्या है, मध्य पृष्ठ रेखा, मध्य पृष्ठ रेखा जो होती है, मध्य पृष्ठ रेखा जो होती है उससे इसको क्या करा जाता है, देखा जाता है। एक लंबा चीरा लगाया जाता है, स्नाउट जिसको मुंह वाला भाग होता है, जिसको स्नाउट कहते हैं, वहां से एक लंबा चीरा पर लगाते हैं। जब एक लंबा चीरा पर लगाते हैं गिरदरा को हटा करके, उसमें 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व दिखते हैं। देखिए डायग्राम बना के रखा है मैंने, क्रेनियल नर्व का है, इसमें जो पार्ट है वो बताऊंगी। तो देखिए इसमें 10 जोड़ी में सबसे पहले नाम का ऑल्फैक्टरी, सबसे पहले कौन सी होती है, ऑल्फैक्टरी होती है। ऑल्फैक्टरी तंत्रिका तंत्र जो होती है इसको उत्पत्ति कहाँ होती है, ऑल्फैक्टरी लोब से होती है। जो ऑल्फैक्टरी जो होती है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ऑल्फैक्टरी लोब से होती है। इसका घटक कहाँ पे होती है, नोजल एपिथेलियम, जो नोजल एपिथेलियम जो होती है वहां से ये खत्म होती है। ठीक है, ये हो गया, ये भाग यहाँ पे ये इंडोमिनेजर वाले भाग में इसका क्या होता है, एंडिंग होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि दूसरा होता है आपको ऑप्टिकल। ऑप्टिक का मतलब क्या होता है, ऑप्टिक आई, ये देखिए ये दूसरे नंबर की ऑप्टिक है। ऑप्टिक वाली जो होती है इसका इसका जो ओरिजिन जो होता है ऑप्टिक थैलस से होता है। कहां से होता है, ऑप्टिक थैलस से होता है, तथा जो इसका एंड जो होता है ये रेटिना में होता है। रेटिना मतलब ऑप्टिक का मतलब इसमें जो आंखों की है, आई वाली नर्व अपन देख रहे हैं। तो आई नर्व की जो उत्पत्ति होती है स्काइलोडॉन में ऑप्टिक से होती है, जो इसका एंड जो होता है ऑप्टिक थैलस में होता है। ठीक है, तो प्रारंभ होता है, एंड कहां होता है, इसका रेटिना में होता है। नेक्स्ट हो गया ओक्यूलो मोटर, ओक्यूलो मोटर। ठीक है, ओक्यूलो मोटर ब्रेन से संबंधित होती है, ये देखिए थर्ड नंबर में कौन सी, ओक्यूलो मोटर जो ब्रेन से रिलेटेड होती है, मस्तिष्क वाले भाग से रिलेटेड होती है। तो ब्रेन के वेंट्रल वाले भाग से क्या होती है, ये प्रारंभ होती है और क्या होती है, क्या होता है, इसका आई मसल जो होती है वहां पे खत्म होती है। एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं कि ओक्यूलो मोटर जो होती है वहां से प्रारंभ होती है, उत्पत्ति कहां होती है उसकी, तो ब्रेन के वेंट्रल वाला जो भाग होता है वहां पे होती है, और खत्म कहां होती है, आई मसल जो होते हैं वहां पे ये एंड इसका होता है, या फिर ये नेत्र पेशियां जिसको हिंदी में कहेंगे वहां पे खत्म ये होती है। फिर होती है देखिए पैथेटिक। पैथेटिक जो होती है, पैथेटिक में जो होते हैं मध्य मस्तिष्क या मिडिल मध्य ब्रेन जो होता है वहां पे ये पैथेटिक देखिए, ये पैथेटिक वाली है देखिए कौन सी है, चौथे नंबर में पैथेटिक है। पैथेटिक कहां पे, जो मध्य ब्रेन जो होता है वहां से प्रारंभ होती है, और जो आई की सुपीरियर लोब्स जो होते हैं, ठीक है, सुपीरियर वाला आई जो होते हैं वहां पे क्या होती है, जिसे नेत्र गोलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आई सुपीरियर जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र गोलक भी कहते हैं, वहां पे ये खत्म होती है। तो नेत्र गोलक में ये एंड होती है। इसके बाद आप जाएंगे 5वें नंबर में। ठीक है, तो 5वें नंबर में जो होती है ट्राइजेनिक। ट्राइजेनिक जो होती
होती है, इसकी 5 शाखाएं होती हैं। ट्राइजेनिक जो होती है, जो मेडुला में प्रारंभ होती है, कहाँ प्रारंभ होती है? मेडुला में प्रारंभ होती है। और इसकी क्या होती है? 5 शाखाएं होती हैं। और जो होती है, तो इसकी याद रखना, ट्राइजेनिक जो होता है इसकी कितनी शाखाएं होती हैं? 5 शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो 5 शाखाओं में से क्या कहलाता है? पहली मध्य मस्तिष्क में प्रारंभ होती है। ठीक है, और इसकी 5 शाखाओं में कौन कौन सी? ऑप्थैलमस होती है, ऑप्थैलमस सुपरफिलियस होती है। ठीक है, साथ ही इसमें क्या होती है? मैक्सिलरी सुपीरियर, जैसे लिखा भी है मैक्सिलरी है, पेडुलर है, ये सब क्या होती है? जो आपकी ट्राइजेनिक जो होती है, इसकी 5 शाखाएं वो कहलाती हैं, वहां पे ये प्रारंभ होती है। और इसका एंड कहाँ होता है? आपकी सुपीरियर लोब में होता है। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट जो आ जाती है आपकी एब्ड्यूमेन। एब्ड्यूमेन जो होती है मेडुला से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? मेडुला से ये प्रारंभ होती है। ठीक है, एब्ड्यूमेन जो होती है मेडुला से प्रारंभ होती है तथा नेत्र गोलक में पार्श्व भाग, नेत्र जो सुपीरियर लोब जो होता है, सुपीरियर, तो वहां पे ये भी खत्म होती है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे फेशियल। फेशियल मतलब फेस, फेस मतलब फेशियल तंत्रिकाएं। फेशियल तंत्रिका में रेमस होती हैं, रेमस होती है, हाफेडियस होती है, मैंडुलस होती है। तो जो फेशिया वाली जो होती है, ये भी कहाँ? मेडुला जो होता है, मेडुला जो होता है उसके कपाल पर खत्म होती है तथा ये क्या प्रारंभ होती है और स्नाउट के जो संवेदी अंग होते हैं वहां पे ये खत्म होती है फेशिया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कितनी बताई? 7 बताई। किसके बारे में बताया? कि जो क्रेनिया कर्कजोसिस डायग्राम आप बना के डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए स्पाइनल कार्ड है, ऑप्टिकल है, वर्टेब्रिक है, ठीक है, नेजल वाला पार्ट है, मैक्सिलरी 5 है, मैंडिबल 5 है, मैंडिबल 8 है। ठीक है, और एक क्या दिया हुआ देखिए, कहलाता है इसकी जो अब ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिकल, ओक्यूलोमोटर भी देखिए, ये देखिए दिया हुआ है, अलग नंबरिंग है। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे होती है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे ये हो गई। इसके बाद आप देखेंगे पैथेटिक है। ठीक है, इसके बाद है इसकी फेशियल। तो ये आपको क्या लिखना पड़ेगा? जब पेपर पे आता है तो फ्लैगिंग करनी पड़ती थी। पहले क्या होता था? डिसेक्शन करते थे हम किसी भी एनिमल का, तो डिसेक्टिंग ट्रे में बैठ लिटा के उसका डिसेक्शन करते थे, फ्लैगिंग करते। अब वर्चुअल हो गया है, वर्चुअल